Hello students. We are learning today about nutrition in animals. Animals are heterotroph in nutrition. They cannot prepare their food, rather they eat ready-made food. Animals are found in various types. We are talking here some about number 1, nutrition in amoeba, number 2, digestive system in ruminant, 3, digestion and respiration, 4, digestion and transport in human, and 5, teeth. Now we are talking on digestion of amoeba. Amoeba is unicellular organism. All the process of nutrition like ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion are performed by the single cell amoeba. स्टूडेंट्स, अभी हमने अमीबा के विषय में पढ़ा था। अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसको हम दूसरे शब्दों में और आसान शब्दों में यहाँ पे हम देखते हैं। अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 चरणों में होता है। पहला चरण है इंजेशन। इंजेशन में वो अपने फूड को अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण के पश्चात वो फूड उसकी कोशिका भित्ति में जाता है, वैक्यूल में जाता है, और वैक्यूल में तमाम डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जिसे हम एंजाइम्स बोलते हैं। उन एंजाइम्स की सहायता से उसका डाइजेशन शुरू होता है और छोटे छोटे जो फूड होते हैं उसको छोटे छोटे ब्रेकअप में उसको स्मॉल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ लिया जाता है और इसके बाद उसका डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन के अगले पार्ट में एब्जॉर्प्शन आता है। एब्जॉर्प्शन में वो डाइजेशन किया हुआ फूड वो अमीबा के पूरे बॉडी में प्रसार होता है और वहां पे विलीन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन आता है। तो जो यूटिलाइज किया हुआ फूड है उसका दो तरह से काम होता है। अमीबा के पाचन के बाद उसका पहला जो काम होता है, जो फूड यूटिलाइज होता है उसका पहला पार्ट होता है एनर्जी पैदा करना। अमीबा के अंदर एनर्जी पैदा होता है। सेकंड जो पार्ट होता है उस बॉडी को ग्रोथ कराना, यानी अमीबा को अपनी बॉडी को ग्रोथ कराना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका जो जनन होता है वो ग्रोथ से ही होता है। खैर, उसको जनन के पार्ट में हम बात करेंगे। इसके बाद एसिमिलेशन के बाद हम आते हैं उसके 5 पार्ट पे, इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के बाद जो फूड प्रोडक्ट, जो वेस्ट फूड प्रोडक्ट यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचे होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस होता है। बाहर निकालने के बाद अब ये पूरा न्यूट्रिशन का जो पाचन का 5 पार्ट में जो इसका जो फंक्शन है वो इस तरह से पूरा होता है। Ruminants. Have you seen a cow or a buffalo chewing the grass or fodder given to them? These animals quickly eat the fodder, then they relax, lie surely, and chew what they have eaten. All the animals who chew and cut are called ruminants. Digestion and respiration. Organisms combine oxygen with the products of digestion to produce energy. This process by which living things take in oxygen and use it to produce energy is called respiration. Second, human digestion. The process of digestion in human occurs in the alimentary canal, which is a long tube starting from mouth to anus.
In these functions, some organ like mouth, teeth, stomach, small intestine, large intestine, and anus are performed. एक कोशिकीय अमीबा के म्यूटेशन के बाद अब हम ह्यूमन पे आते हैं। ह्यूमन में यानी मनुष्य में म्यूटेशन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले जब मनुष्य अपना भोजन अपने मुंह में ग्रहण करता है तो और चबाता है तो उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम स्रावित होता है और टाइलिन नाम के एंजाइम से वो जो भोजन में जो चबाने के बाद भोजन को चिकना बनाता है और उस लुब्धि को यहाँ से स्लिप करा के स्टमक में लाता है। स्टमक में आने के बाद भोजन यहाँ पे करीब 3 घंटे रहता है और यहाँ पे जठर रस चारों ओर से उसमें आके मिलता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस जिसको हम श्लेष्मा बोलते हैं, ये भोजन को अच्छे से डाइजेशन में अपना रोल निभाता है और करीब 3 से 4 घंटे के आसपास यहाँ पे इस रूप में ये ले आता है कि इस भोजन की लुब्धि को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जा सके। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में करीब 2 चीज होती है बहुत महत्वपूर्ण ह्यूमन बॉडी के लिए। पहला काम ये होता है कि यहाँ पे भोजन का कंप्लीट पाचन होता है और इस भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण के साथ ही ये पूरा पचा हुआ भोजन ब्लड में मिल जाता है और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पचने से भोजन रह जाता है, ऐसा भोजन ऐसे पदार्थ जो पच नहीं पाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के और लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, जहां से वो रेक्टम के द्वारा एनस से बाहर हो जाते हैं। डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस थ्रू ए वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। The circulatory system mainly consists of the blood vessels, heart and blood. And number 6, type of teeth. Teeth are hard bone-like growth in the upper and lower jaws of most vertebrates. Their job is to cut, break up and chew food. इस प्रकार हमने बहुत थोड़े समय में बहुत गूढ़ जानकारी न्यूट्रिशन अर्थात पोषण के विषय में प्राप्त की। हैप्पी गुड डे।